सर्वप्रथम तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोग छात्र के आंदोलन को कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर के एक आवाज बनते हैं। और आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड राज्य के अंदर जो जेएसएससी सीजीएल महा घोटाला से संबंधित जो लगातार झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आंदोलन चल रहा है और 31 जनवरी 2024 को जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो आंदोलन हुआ और उसमें जो एफआईआर दर्ज किया गया और आगे की रणनीति को लेकर के मैं आप तमाम मीडिया बंधु के समक्ष बताना चाहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल आंदोलन का पेपर लीक महाघोटाला को देखते हैं और उसका आंदोलन को देखते हैं और साथ ही साथ आयोग की तरफ से जो निर्दोष पीड़ित छात्र जो 10 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं उन 4000 छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया, ये तमाम मसलों को देखते हैं तो हम प्रैक्टिकली हम बिरसा का उलगुलान को, भगत सिंह का क्रांति का दौर को और निर्मल दादा का आंदोलन का दौर को बहुत आत्मा से करीब से देख पाते हैं। हम बताना चाहेंगे कि 24 साल का झारखंड का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा सीजीएल का परीक्षा, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया था और 2 दिन परीक्षा का आयोजन 2400 जिलों सहित कई अनुमंडल में लगभग 1500 परीक्षा केंद्र का आयोजन किया गया था और 10 वर्षों से छात्र इंतजार किए थे और सपना था कि हमारा सबका एक ड्रीम जॉब होगा और दिन रात एक करके पढ़ाई किए थे। लेकिन दुर्भाग्य कि 28 जनवरी से एक दिन पूर्व पेपर लीक करके सारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर के बेटे ईमानदार छात्र का सपना चकनाचूर होता है और झारखंड राज्य के अंदर जो प्रचलन है बालू माफिया का, गिट्टी माफिया का, पत्थर माफिया का, जमीन माफिया का, जो है कि कोयला माफिया का, उसी प्रकार एक नए माफिया का दौर चल रहा है, शिक्षा माफिया का, पेपर लीक गिरोह का। और वो लोग इस बड़े स्तर पे कर रहे हैं और यह जो पेपर लीक शिक्षा माफिया है यह एक नए तरह का माफिया है। और बापी माफिया जो है, गिट्टी खत्म तो गिट्टी माफिया खत्म होगा, बालू खत्म तो बालू माफिया खत्म होगा, कोयला खत्म होगा तो कोयला माफिया खत्म होगा। लेकिन शिक्षा माफिया जो झारखंड राज्य के अंदर पनप रहे हैं, ये एक न्यू बीज बो रहे हैं जो एक सिस्टम में घुसकर इस राज्य को पूरी तरह खोखला कर देंगे और पूरे झारखंड प्रदेश में एक नए तरह का भ्रष्टाचार का आलम होगा। और जैसे ही झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के पास पेपर लीक का सबूत आता है तो चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए हम लोग 29 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश में आयोग के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करते हैं और दूसरे दिन पूरे झारखंड प्रदेश में कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन आयोग के द्वारा हमारा जो मांग है परीक्षा रद्द और पूरे सीजीएल घोटाला का सीबीआई जांच और चेयरमैन का इस्तीफा के साथ साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए जल्द से जल्द नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके परीक्षा संचालन करने का। और हमारा मांग नहीं पूरा होने पर 31 जनवरी को हम लोग जेएसएससी कार्यालय प्रशासनिक अनुमति के साथ संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पूरे 2400 जिलों से हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंचे थे। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से 11 बजे से 3 बजे तक आंदोलन चला। लेकिन 3 बजे उस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो एक आयोग के समक्ष जो उस दिन अप्रिय घटना घटा, जो कुछ बाहरी उपद्रवी हमारे आंदोलन में छात्र के बीच में शामिल हुए और हम आज दावे के साथ ऑन कैमरा कहते हैं, क्योंकि यह मेरा आह्वान पर पहला आंदोलन नहीं हुआ था। कई बार कई जगह पे लगातार आंदोलन जेपीएससी, जेएसएससी, मुख्यमंत्री, विधानसभा से लेकर बड़े से बड़े आंदोलन सफल हुआ है, लेकिन पहला एक ऐसा आंदोलन 31 जनवरी का जिसमें कुछ अप्रिय घटना घटा। और हम दावे के साथ कहते हैं कि वह पूर्व प्लान सुनियोजित तरीके से पेपर लीक गिरोह के तरफ से, आयोग के चेयरमैन के तरफ से भाड़े से आए हुए एक बाहरी तत्व था जो शांतिपूर्ण आंदोलन को भगदड़ मचाया गया, उस पर जो है कि हुड़दंग किया गया और जो उसके बाद जो है कि प्रशासन के तरफ से
एक तरफा एफआईआर दर्ज करते हुए निर्दोष निहत्थे छात्र पर बड़ा से बड़ा गंभीर से गंभीर धारा और आरोप लगाया गया। और उसके बाद गिरोह का मन इतना बढ़ गया है कि हमको चलते हुए राह पर धमकी भी दिया गया। और हम लोग जो है कि बचते बचाते आज कैमरा के बीच आकर के हम लोग जो है कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम जिम्मेवार लेते हैं। मेरे आह्वान पर उस दिन भीड़ जुटा था कि 2400 जिले से आए थे, उसका मैं देवेंद्र नाथ महतो जिम्मेवारी लेता हूं। लेकिन उस दिन जो तोड़ फोड़ हुआ, उस दिन जो अप्रिय घटना घटा और कार्यालय को जो क्षति पहुंचाया गया और आयोग को जो क्षति पहुंचाया गया गाड़ी को, उसका हम जिम्मेवार नहीं लेते हैं। उसका गहन एसआईटी कमेटी जो गठित किया है उसका जांच किया जाए। लेकिन हमारे ऊपर आज जो आरोप लगा है, चूंकि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, और फर्जी मुकदमा जो छात्र 4000 छात्र को 15 नामजद समेत किया गया है, आपके चैनल के माध्यम से हम जिम्मेवार पूर्वक करना चाहते हैं कि बेगुनाह छात्र को परेशान नहीं किया जाए। मेरे आह्वान पर आया था तो हम उसका जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जो धारा लगाया गया इसमें हम एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, 13 धारा लगाया गया है। इस जेएसएससी सीजीएल मामले पर नामकुम थाना में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। एक कांड संख्या 45/2024 और एक कांड संख्या 46/2024। पेपर लीक के मसले पर मात्र 4 धारा लगाया गया है। वही छात्र पर कार्रवाई करते हुए गंभीर से गंभीर 13 धारा लगाते हुए आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 326, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इस तरीके से गंभीर आरोप जो लगाया है, यह गंभीर से गंभीर आरोप छात्र पर लगने के बजाय आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए और उस एजेंसी पर लगना चाहिए। और साथ ही साथ एक और धारा लगाया गया है जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3। अरे जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया है कोई, तो वो आयोग किया है कि छात्र 10 वर्षों से 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने में लगभग लाखों लाख रुपया खर्च किए हैं। और साथ ही साथ जो है कि फॉर्म भरे, जेरोक्स किए, फोटो अपलोड किए, और एक बार नहीं 4 बार फॉर्म भरे। और झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, किसान, मजदूर के बेटा बेटी छात्र लोग एक सपना के साथ जो है कि उन्होंने तैयारी किया था, उसका सपना को चकनाचूर किया। तो अगर इसका आकलन करेंगे तो एक सरकार का बजट से ज्यादा खर्च इन 10 सालों से छात्र पर इस सीजीएल की तैयारी करने में खर्च हुआ है। और आयोग इस तमाम गिरोह को बचाने के लिए प्री प्लान के तहत, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत छात्र को बदनाम करने के लिए और आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है कि बाहरी गुंडा भाड़े में भेजा गया, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आज हम ऑन कैमरा कहते हैं कि सभी छात्र को माफ किया जाए और जितना धारा है मेरे ऊपर लिया जाए। और इस आयोग का कचरा को साफ करने के लिए हमें हटवार भी जाना पड़ेगा या जेल भी जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, हम जाएंगे। और हम आज ऑन कैमरा कहते हैं तमाम यहाँ के सरकार को, प्रशासन को, कि अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार का उजागर करना गुनाह है तो हम तिथि और समय बताते हैं कि आगामी 10 फरवरी दिन शनिवार परसों को हम यही बापू वाटिका के समक्ष उपस्थित रहेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक वो आकर के हमें हथकड़ी पहनाना है तो हथकड़ी पहना दे, हटवार भेजना है तो हटवार भेज दे। लेकिन यहाँ के झारखंड के गरीब किसान, आदिवासी, मूलवासी के बेटा बेटी 12 साल 15 साल पढ़ाई करे और अवैध कमाई करने वाले बाहरी के बाबू लोग एक दिन पहले 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके वो पूरा घोटाला करके वो एक दिन 1 घंटा पढ़ के नौकरी ले ले, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेएसएससी कार्यालय को पूरी तरह कचरा को क्लीन करेंगे, ऐसा क्लीन करेंगे कि जेपीएससी का भी कचरा वही सफाई से साफ होने वाला है। और हम आप मीडिया को बता देना चाहते हैं कि किसी भी हाल में पेपर लीक का गिरोह का जो आंकड़ा है 500 करोड़
यानी 5 अरब लगभग का नुकसान जो किया गया है, इसको जो है कि कोई नहीं बचा सकता है। इसको एक न एक दिन आगे आना ही होगा और हम गांधी के समक्ष इसलिए आ रहे हैं और सरकार को प्रेस के समक्ष सूचना दे रहे हैं कि हमें आके उठाना है तो उठाए। हम चाहे तो हम बिरसा के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो भगत सिंह के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो निर्मल दादा के भी प्रतिमा के समक्ष जा सकते हैं, लेकिन तमाम विचारधारा जो है उलगुलान का है और जो है कि एक जोर शोर से आंदोलन का है। लेकिन हम गांधी के रास्ते पे चलना चाहते हैं और गांधी का विचार कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लिख रहा हूं आगाज जिसका, कल अंजाम आएगा, मैं रहूं या ना रहूं। आने वाले दिनों पे झारखंडियों के हक अधिकार के लिए, यहाँ के नीति नियमावली के लिए और जेपीएससी और जेएसएससी जैसे भ्रष्ट संस्थानों को क्लीन करने के लिए मरने वालों का जन सैलाब आएगा। और जो भी घटना घटा उसका हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ प्रेस मीडिया बंधु के प्रति भी जो दुर्व्यवहार किया गया, हम सबको क्षमा मांगते हैं और सार्वजनिक तौर पर। और साथ ही साथ जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको चिन्हित करते हुए उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जिस दिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा, हम फिर एक आयोग का जो चेयरमैन का एक नया काला काम करने वाला चेहरा सामने आएगा, ये हम दावा करते हैं। क्योंकि इससे पूर्व हम कई आंदोलन किए हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है जो 31 तारीख को हुआ है। और ये हम आज कैमरा के सामने कह देना चाहते हैं, चूंकि आज हम बाहर निकले हैं, इस बीच में हमको पुलिस प्रशासन या गिरोह के माध्यम से मुझे अगर जान से भी मार दिया जाता है तो हम सभी से कहेंगे हम हटवार जेल में काहे ना आजीवन के लिए हमको सजा दिया जाए, लेकिन मेरे लिए कोई भी झारखंड के छात्र सड़क पर ना उतरे। मेरे बचाव के लिए कोई भी झारखंड के छात्र जो है कि सड़क पर उतर करके कोई आगजनी, कोई उपद्रवी, कोई उलगुलान न करे। अगर उलगुलान करना है, आंदोलन करना है तो इस राज्य के हक अधिकार, नीति नियमावली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और यह लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। यही हम संदेश देते हुए आज से हम खुला घूमेंगे, जहां चाहे वहां आ सकता है। नहीं तो हम समय देते हैं आगामी 10 फरवरी को हम यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। 10 फरवरी को जो आप रहिएगा तो आप खुद रहिएगा कि 15 लोग जो नेम्ड हैं सब लोग रहेंगे? जी, झारखंड के जितने भी, हम तो कहेंगे कि 15 के साथ साथ जो बाकी 4000 छात्रों को जो परेशान किया जा रहा है वो तमाम छात्र बहुत आएंगे और हम लोग यहीं पर रहेंगे। और सरकार को स्पष्ट रूप से कहेंगे कि चाहे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो हम लोग उस लड़ाई के दरमियान में अगर हथकड़ी भी पहनना पड़े, हटवार भी जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस राज्य के अंदर ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे। चूंकि इतिहास में ऐसा आंदोलन पहला है कि आंदोलन का परिणाम से ऑन द स्पॉट जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आता है और 28 तारीख का और 4 फरवरी का एग्जाम को रद्द किया जाता है। लेकिन आज 8 दिन हो गया, आज तक आखिर क्यों एक भी गिरोह को पकड़ा नहीं गया? आखिर आज तक क्यों जेएसएससी चेयरमैन जो है कि इस्तीफा नहीं दिया? और जेएसएससी चेयरमैन स्पष्टीकरण देते हुए कहता है कि आवेदन से लेकर परीक्षा फल जारी होने तक सारे जिम्मेवारी एजेंसी को है। अरे ये तो यही बात है। आज देखिए, पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा का हत्या होता है तो उसका बॉडीगार्ड को जेल में सड़ा दिया जाता है। मतलब अगर चेयरमैन का देखरेख में अगर चेयरमैन के जो है कि वैकेंसी निकलता है और वहां से अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी होता है तो इससे मुकर नहीं सकते हैं अध्यक्ष। ये तो हम भी कह सकते थे कि मेरे आह्वान पर जो है कि आंदोलन हुआ था, उपद्रवी करने वाले तोड़फोड़ को हम नहीं जानते हैं तो इससे हम नहीं मान सकते हैं। 31 तारीख का जो भी भीड़ हुआ था उसका हम जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन तोड़फोड़ का नहीं। देवेंद्र जी, क्या वीडियो फुटेज के आधार पर उन उपद्रवियों के खिलाफ आप मामला दर्ज करवाएंगे? जी, हम आयोग के चेयरमैन के खिलाफ जरूर मामला दर्ज कराएंगे और हम आयोग को इस चीज के लिए हम एकदम जिम्मेवारी पूर्ण कर रहे हैं कि आयोग के प्रति हम मामला दर्ज कराते हुए कहेंगे
कि यह जो भी उपद्रवी हुआ और जो भी भाड़े के लोग आए, जो भी असामाजिक लोग आए, हम तो ऑन रिकॉर्डेड कहते हैं कि जेएसएससी का सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। 15 नामजद में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आयोग के गेट के अंदर भी गया है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो आयोग के कार्यालय को और न ही आयोग के गाड़ी को जरा सा भी क्षति किया है और न ही कोई पत्रकार को अभद्र व्यवहार किया है। 15 नामजद में से फिर भी एक तरफा क्यों कार्रवाई किया जा रहा है? मतलब जिस प्रकार बिरसा मुंडा का उलगुलान के तौर पर, भगत सिंह का क्रांति के तौर पर, निर्मल महतो के आंदोलन के तौर पर जिस प्रकार कुछ ईमानदारी पूर्वक जो राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, उसी पर कार्रवाई करने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा जाता है। चिन्हित करके नामचित चिन्हों को गलती करे कोई और कार्रवाई करे कोई और। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी यह किया है उन पे कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम कभी भी असंवैधानिक और गैर कानूनी काम का समर्थन नहीं देते हैं, क्योंकि ये कोई पहला आंदोलन नहीं है हमारा। राज्य के अंदर बड़े से बड़े आवास का भी घेराव आप लोगों ने किया और आप लोगों का कभी इसमें खून भी बहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आप लोग कुछ नहीं किए थे। बिल्कुल, देखिए, मात्र ये पुलिस का रिपोर्ट के अनुसार 11 केंद्रीय पुलिस बल और 4 नामकुम थाना से 15-16 का संख्या पे पुलिस प्रशासन तैनात थे, जबकि हम लोग पूर्व सूचना दिए थे। और जो है कि छात्र की संख्या हजारों हजार की संख्या में था। 11 बजे से 3 बजे तक कोई ऐसा घटना नहीं घटा। मतलब छात्र हमेशा से धैर्यता का परिचय दिया, छात्र हमेशा शांतिपूर्ण का परिचय दिया, लेकिन उस भीड़ को भड़काने के लिए पेपर लीक का गिरोह जो 5 अरब 500 करोड़ से अधिक का, और साथ ही साथ ये तो एक सीजीएल में 500 करोड़। अगर हम यही एजेंसी की बात करें तो ये कई एग्जाम लिया है, पीजीटी का लिया है, नगर पालिका का लिया है, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का परीक्षा लिया है। अगर सीजीएल में इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो कहीं न कहीं बाकी परीक्षाओं में भी जो है कि इस तरीके का स्कैम और बड़ा घोटाला किया है। या अरबों अरब रुपया का घोटालेबाज को, गिरोह को बचाने के लिए आयोग जो है कि अपना सुनियोजित प्री प्लान के तहत कुछ गुंडों को भेज करके हमें बदनाम करने की साजिश किया जा रहा है। बिल्कुल ये जांच होना चाहिए और इसमें जो भी दोषीदार है उसको सामने सार्वजनिक तौर पर उस चेहरा को सामने लाया जाए और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आयोग का सीसीटीवी फुटेज को जारी किया जाए। ये हम तो निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो तोड़ फोड़ मामले पर एसआईटी की कमेटी के गठित किया गया है, वो एसआईटी जो है कि वो स्टेट, चूंकि एसआईटी के सारे अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, हम तो कहेंगे एक स्वतंत्र रिटायर जज या कोई केंद्रीय एजेंसी से इस तोड़ फोड़ मामला का जो है कि जांच किया जाए और जो भी उपद्रवी है उस पर जो है कि चिन्हित किया जाए और निर्दोष को रिहा किया जाए। और साथ ही साथ पेपर लीक करने वाले गिरोह और इसमें शामिल तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और एजेंसी को बड़े से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिस दिन ये घटना हुई उससे एक दिन पहले आप कोचिंग संचालकों की बैठक में शामिल होते हैं, उनके आह्वान पर जाते हैं, उनके मीटिंग के साथ बैठते हैं। आपको लगता है कि आपका भी मिसयूज हुआ, आपको अंधेरे में रखा गया है? देखिए, मिसयूज तो हुआ है, ये तो परिणाम बता रहा है जो घटना घटा, लेकिन अभी किसी कोचिंग संस्थान या किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग हर आंदोलन में कई कोचिंग संस्थानों का बहुत सहयोग भी रहा है। हम लोग मिलजुल करके आंदोलन हमेशा करते आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एफआईआर दर्ज, जो नेम्ड एफआईआर हुआ है वो एक तरफा हुआ है। एक तरफा एफआईआर होना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये इसका जो है कि गहन जांच होना ही चाहिए। और अगर कोई भी कोचिंग वाले, कोई भी संस्थान वाले, कोई भी शिक्षा संस्थान वाले हो या आयोग की तरफ से हो या मिली भगत पेपर लीक का गिरोह हो, कोई भी हो, अगर भीड़ को भड़काने का काम किया है तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए। और अगर जो है कि आगे आकर के लीड कर रहे हैं और लीड करने के बावजूद भी सार्वजनिक तौर पर उसका नाम एफआईआर नहीं है तो इस पर भी जांच होना ही चाहिए। जिस नंबर से फोन आपको आ रहा धमकी मिल रही है, क्या वो नंबर एसआईटी को देंगे आप? फोन पे मेरा धमकी नहीं आया, चूंकि मेरा फोन एक दिन पूर्व यानी 30 तारीख से मेरा फोन ऑफ था, जब से जेएसएससी कार्यालय का घेराव था। चूंकि हर आंदोलन से एक दिन पूर्व रात्रि को मुझे जो है कि डिटेन कर लिया जाता है, ऐसा कई आंदोलन में पूर्व भी हो चुका है। 21 दिसंबर को भी जो है कि हमको डिटेन कर लिया गया था एक दिन पूर्व ही।
और यह गंभीर मामला था, इसलिए मुझे उपस्थित होना परम आवश्यक था। इसलिए हमने एक दिन पहले इस सारे मोबाइल को जो है कि बंद करके हमने जो है कि बहुत ही जगह 8 घंटा 9 घंटा में जगह बदल बदल करके हम रुके थे, क्योंकि मेरा पहुंचना जेएसएससी कार्यालय में पहुंचना जरूरी था। और धमकी जो आया वो बुलेट पे कुछ लोग आकर के धमकी भरा गाली गलौज देते हुए जो है कि कहा उन्होंने कि बहुत बड़ा आंदोलनकारी बनते हो, कौन छात्र तुम्हें बचाएगा। ये ऐसे करते करते धमकी भरा बात देते हुए जैसे ही हम लोग उसका फोटो वोटो लेने का कोशिश किए, तब तक वो लोग जो है कि भाग के निकल गए। यह भी बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि और इसको लेकर के आज 8 दिन तक हम किस हालात में बिताए, कहाँ कहाँ छुपे, ऐसा स्थिति में आएगा कभी जीवन में हम नहीं सोचे थे। ऐसा स्थिति परिस्थिति में हमको बिताना पड़ा। आधी रात को कहीं कहीं इसका घर में, कहीं उसका घर में, कहीं झोपड़ी में, कहीं पुआल का कुआं में, कभी अलग अलग जगह। हम बहुत ही मुश्किल दौर से इस 8 दिन को बिताए, क्योंकि उस समय सरकार भी अस्थिर था। इसलिए अब हम कहीं भी अब छिपने वाले नहीं हैं। अब हम प्रेस के माध्यम से ही हम सरकार को आमंत्रण करते हैं कि आ करके, अगर लगता है कि लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना गुनाह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना जो है कि कसूर है, तो हम स्वीकार करते हैं। हम जहां भी जाना पड़े उस सारे चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। बोलना चाह रहे योगेश? थोड़ा सा ऊपर उठिए, नोट बोलिएगा। ठीक है, 1 मिनट ये कर लो। अरे ठीक है, ऐसा स्टूडेंट है आप, हम समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जेएसएससी अगर पेपर लीक, जेएसएससी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, अगर पेपर लीक नहीं होता तो जेएसएससी घेराव में हम लोग नहीं जाते। और ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत पेपर लीक करवाया गया, उसका जांच कड़ी से कड़ी किया जाए तो सबसे बेहतर है छात्रों के लिए। क्योंकि 8 साल से 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज हो गया, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम अच्छा तरीका से नहीं हो पाया। और 31 तारीख को जो है जेएसएससी घेराव में हम लोग गए थे देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पे, और सभी छात्र गए थे, और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे थे, और एक हम अभ्यर्थी एक छात्र है सीजीएल का। और वहां पर जो होता है घटना, ये सेक्शन लगाया जाता है, मतलब कि अधिनियम 147, 148, 149, 353, 307, 186, 188, 323, 332, 504, 506, 427 और ये सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत 3 धारा लगाया जाता है। यानी कि इतने सारे धाराएं अगर जो पेपर लीक करवाया है, जो चोरी करवाया है, उन पे लगता तो सबसे बेहतर होता। और हम लोग सीधे साधे छात्रों पर ये धारा लगाया गया है, ये गलत है। ये सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने भी धाराएं हैं छात्रों को जो है वापस किया जाए, क्योंकि हम लोग एक छात्र है, गरीब किसान का बेटा है। अगर हम लोग जेल चल जाते हैं या कहीं चल जाते हैं तो हम लोग का भविष्य जो है खतरे में है। जो हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, अधिकारी बनने के लिए, ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो जितने भी धारा लगा हुआ है, इन धाराओं को छोड़कर अगर उन माफियाओं पर लगाया जाता है तो सबसे बेहतर होता है। और प्लस में और एक बात है कि जेएसएससी जब घेराव होता है, वहां पर सभी दल के छात्र नेता पहुंचते हैं, सभी पहुंचते हैं, स्टूडेंट पहुंचते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हम लोग के बीच में केवल छात्रों को चिन्हित करके जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के जो दाया बाया में रहते हैं, उन्हीं लोग के केवल एफआईआर करवाया गया। बाद बाकी और तो होना चाहिए, वो सीसीटीवी कैमरा में, फुटेज में सारा डिटेल है, उसके माध्यम से एफआईआर होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। अगर जो भी इस जयचंद के माध्यम से किया गया है तो ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। ये दुश्मन को भी ऐसा एफआईआर नहीं मतलब किया जाता है। जयचंद देखिए वैसा व्यक्ति है जो गद्दार, ना वो किसी जाति को होता है ना धर्म को होता है। अगर इस पर एफआईआर भोले भाले छात्रों पर किया गया है तो वो गद्दार से कम नहीं है। देखिए, पहचान खुद ईडी जो एसआईटी टीम गठित हुआ है खुद करेगी, सीसीटीवी में कैमरा के माध्यम से कि कौन करवाया नहीं करवाया, एक साजिश के तहत देखा जाता है तो ये केस करवाया गया है। लेकिन लगभग आप लोग भी जान पहचान गए? जी हाँ, अगर मतलब शंका तो होता ही है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं, बुड़बक नहीं है।
तो कहीं ना कहीं हम लोग भी मास्टर डिग्री किए हुए हैं, डबल डिग्री किए हुए हैं, हम लोग को भी पता इंडिकेट आ रहा है कि नहीं अगला आदमी ही करवाया होगा। ये लग रहा है कि जिस तरह देवेंद्र साहब भी कह रहे हैं कि मिसयूज हुआ, आपको लगता है कि आपका भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 100% किया जाता है। अगर हम चाहते हम एक छात्र हैं तो हम गए थे, अगर हम छात्र नहीं रहते तो हम नहीं जाते। छात्र ये भी है, पीजीटी का भी दिए हुए एग्जाम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। अगर छात्रों का आवाज बनते बनते उसको छात्र नेता ही घोषित हो जाता है। अगर छात्र नेता घोषित नहीं होता, क्या वो सीमेंट का फैक्ट्री का मालिक घोषित होगा? क्या ये रोड के ठेकेदार घोषित होगा? क्या वो जमीन का दलाल घोषित होगा? नहीं होगा। वो छात्रों का आवाज उठा रहे तो छात्र नेता घोषित हो गया, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जो छात्र नहीं रहते हुए, ना टीचर रहते हुए, ना मतलब कि कुछ नहीं रहते हुए, क्यों किस हिसाब से जाते हैं भाई? जेएसएससी ऑफिस आपका साफ है। जेएसएससी ऑफिस वही अभ्यर्थी जा सकता है जो शोषित और पीड़ित है। हम जैसे शोषित और पीड़ित है तो हम गए, लेकिन आप ना छात्र है ना कुछ है, तो फिर वहां पर जाने का मकसद क्या है? यानी कि छात्रों को भड़काने का मकसद है और एफआईआर करवाने का मकसद है। साफ जाहिर होता है, ये साफ जाहिर होता है। और इससे साफ साफ जो है सीसीटीवी कैमरा में फुटेज है, जल्द से जल्द जो गलती किया उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यही हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक छात्र है, आतंकवादी नहीं है, और हम लोग आतंकवादी जैसा नहीं कर सकते। अगर सीसीटीवी कैमरा में अगर हम गलती किए होंगे, हमको बापू वाटिका के सामने फांसी दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गलती किए होंगे तो, और नहीं किए होंगे तो जो गलती किया है उसको बापू वाटिका के सामने फांसी होना चाहिए। रविंद्र आइए आप। आइए जल्दी 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 लाइट में इधर आपका एक फुटेज आया था रोते हुए, क्यों? देखिए सर, पिछले 8 सालों से इस एग्जाम का तैयारी कर रहे थे और एक उम्मीद था कि 4 फरवरी को हम एग्जाम देंगे, लेकिन वो भी एग्जाम नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं सरकार का निकम्मी था कि इसको सभी पेपर को एग्जाम को रद्द करना चाहिए था। फर्स्ट बार में केवल ये 3rd पेपर को एग्जाम रद्द कर रही है, तो जिसके कारण जो अंदर से तो हम टूट ही चुके हैं सर, क्योंकि एक एग्जाम को बार बार हम लोग को उसका पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ता है, हर एक बार फॉर्म को भरना पड़ता है, लेकिन उस एग्जाम को दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख है सर। हमारे साथ साथ में यहाँ 6.5 लाख जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका दुख है। इसीलिए मुझे आंख से आंसू आ गए थे। उसमें साफ आप बोल रहे थे कि आज हमारे साथ कोई नहीं। बिल्कुल, उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक जब हम लोग का थाना से जो लेटर आया तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग के साथ में कौन है या हमारे साथ में कौन है। तो ऑटोमेटिक है सर, हम लोग कोई अधिकारी नहीं, हम लोग एक छात्र हैं। अपना अधिकार एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए गए थे और इतना सारा धारा लग चुके हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लग चुका है, 147 धारा लग चुका है, 148, 303, 353, तो किसी को भी डर लगेगा। तो मुझे भी डर थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि कहीं ना कहीं हम लोग का जो था अधिकार जो हम लोग मांगने गए थे, कहीं ना कहीं सच्चाई है। कहीं ना कहीं इसका जो ईडी कार्रवाई कर रही है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं अब कुछ भी करना पड़ेगा, अब तैयार है हम लोग, क्योंकि ये हम लोग की जायज है। ये 6.5 लाख जितने भी विद्यार्थी इसमें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जितने फॉर्म भरे हैं, सबका कहीं ना कहीं इसमें बचे हैं। नहीं तो अगर जो 2025 वैकेंसी था, सभी अगर बाहर के आ जाते था, हम आपको लिखित के साथ बोल रहे हैं कि जहाँ पे खड़ा है ना, इसको भी सब बेच देता। टोटल अधिकारी बाहर का बनेगा तो कौन यहाँ पे रहेगा? अधिकारी ग्रेड का आप लोग नौकरी दे रहे हैं और छोटा मोटा एग्जाम का छोटा मोटा कैंसिल होता है और एगो कैंसिल करवाते हैं आप। पुराना कैंसिल कराना चाहिए। आयोग में कैसे कैसे आप लोग बैठे हुए हैं? आप लोग को नहीं आता है कुछ समझ में? आप लोग इतना बड़ा अधिकारी हैं, लेकिन एक ही पेपर को एग्जाम करवाते हैं केवल कैंसिल। पूरे करवाना चाहिए, हम लोग नहीं जाते। बहुत सारी समस्या है इस राज्य के लिए। कई लोग तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सब जांच के घेरे में। बिल्कुल सर, और जितने भी अधिकारी हैं सभी दोषी हैं। अब पिछला 6 महीना का या 1 साल का एग्जाम उठा के देख लीजिए। जेई का एग्जाम हुआ और 2 बार हुआ है, दोनों बार कैंसिल। तीसरा बार मैं खुद दिया हूँ। पीजीटी का एग्जाम वो भी कैंसिल हो चुका है। लैब असिस्टेंट उसमें भी धांधली पकड़ाया गया है। नगर पालिका का एग्जाम की बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन पेपर जो है सील टूटा हुआ मिला था। तो किस पे हम लोग भरोसा करें? हम लोग विद्यार्थी हैं, ईमानदारी पूर्वक पढ़ के नौकरी लेने वाले हैं, न कि हम लोग के पास पैसा है कि वहां पे 25 लाख और 30 लाख रुपया दे के हम लोग को नौकरी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छल कपट हो रहा है। इस राज्य में जितने भी या तो सरकार चला रही है या अधिकारी बैठे हुए, सब हम लोग को ठग रही है। और अभी अगर हम लोग नहीं जागते हैं तो हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ नसीब नहीं होगा। सब बाहर के लोग आ जाएंगे, यहाँ पे अधिकारी बन जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से आप लोग मिलने गए थे,
बाबूलाल मरांडी। हाँ, मिलने तो गए थे। देखिए मिलने गए थे इसलिए कि हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग किसी पर भी जा सकते हैं, पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों पक्ष जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग एक सीधे साधे छात्र हैं, हम लोग किसी दल का ये चीज नहीं रखते हैं। छात्र किसी का दल का नहीं होता है, कोई भी पार्टी का नहीं होता है। अगर जो भी सरकार, हम लोग का जो आशा और विश्वास होता है उसी सरकार पर, जैसे 5 लाख माननीय मुख्यमंत्री साहब बोले थे पूर्व, जो हेमंत सोरेन थे, कि 5 लाख नौकरी देते, तो उसी आस में हम लोग जो है वोट दिए थे, और उसी के अनुसार से कि सरकार चलिए मूल निवासी आदिवासी सरकार है, हम लोग देंगे। लेकिन एफआईआर होने के कारण, हम लोग बचने के कारण, हम लोग सभी पास के पक्ष विपक्ष दोनों पास गए। कल दीपिका पांडे पास भी गए थे, जो महागामा के जो विधायक उसके पास भी गए थे, और बचाव के लिए हम लोग जा रहे हैं कि हम लोग का धारा जो है वापस हो जाना चाहिए। सर भाजपा ने आज सीबीआई मांग किया है, वहाँ धरना भी किया है राजभवन के पास। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, जायज होना चाहिए, क्योंकि 6 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे हुए हैं और 2225 सीट है सचिवालय का, और इसमें बड़ा धांधली हो रहा है। ये तो अमन ये है, और 2225 सीट है, और उसमें भी 10,000 सेटिंग करवाए, यानी कि 10,000 अभ्यर्थी उसमें भी सेटिंग करवाए, यानी कि उसमें भी कंपटीशन है। तो बाद बाकी गरीब किसान के बेटा कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा लेवल का बहाली है, कहाँ जाएंगे? थैंक यू। चंदन से थोड़ा ले लिया भैया, तेज है। हाँ बोलिए। बढ़िया बंदों को मेरा जोहार। और मैं एक पीजीटी का अभ्यर्थी के साथ साथ मैं नगर पालिका का भी अभ्यर्थी था, और उसके साथ साथ मैं जैसे सीजीएल का एग्जाम मैं रांची में ही रह के बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा हूं, और मैं ट्यूशन पढ़ा के भी अपनी संघर्ष कर रहा हूं। और इसी दौरान मैं अपनी पढ़ाई करने के दौरान जब 28 तारीख के आगामी एग्जाम हुई, 28 और 4 तारीख आई, तो मेरी 28 तारीख एग्जाम थी। मैंने 27 तारीख को ट्रेन के माध्यम से कोडरमा गया, झुमरी तलिया में मेरा सेंटर था। सेंटर भी मेरा जो कोड दिया गया था उसमें भी गलत था, स्कूल का नाम गलत था और वार्ड नंबर भी गलत था। मैंने फिर भी किसी तरह से वहां पर सेंटर पहुंचा। मैंने बहुत मेहनत किया था, तो एग्जाम मेरा ठीक ठाक गया था, लगभग 80 to 90% में स्कोर करने के लाइक समझ रहा था कि इतना आ जाएगा और हम मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम लिखने के बाद मैं निकला सेंटर से, तो हवाएं तो पहले से फैली हुई थी कि क्वेश्चन तो लीक हुआ है, लोग सेक्टरवाज लोग इधर से उधर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि सेटिंग भी होगी, तो कितनी होगी, हो सकती है कि 500 1000 सेटिंग होगी, लेकिन 1000 में भी हम आ सकते हैं, इतने मुझे विश्वास थी। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत दिनों से मेहनत का जो था एक बार दिखाने का मौका मिला था, क्योंकि पीजीटी में भी मैंने दिया था, उसमें भी मैं अच्छा स्कोर किया हूँ। लेकिन उसमें भी जो धांधली हुई है, ऑनलाइन एग्जाम में जो धांधली नहीं होती आज तक, ऑनलाइन एग्जाम में भी धांधली हुई है कि सर्वर रूम से डायरेक्ट आंसर शीट मारा गया है। अच्छा, जो बच्चे को 90% या 85% से अबव मार्क्स जो आए हैं, हम चाहते हैं कि उन्हीं के जांच को बैठाया जाए, वो बच्चे खुद बता देंगे कि गिरोह कहाँ से आया है, क्योंकि वो किस गिरोह के माध्यम से, वो गिरोह के माध्यम से कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है, वो सारे पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि 85% जो साइंस के बच्चे हैं बिल्कुल नहीं ला पाते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे 85% ले आ सकते हैं पीजीटी में स्कोर में, तो वो तो 35% और 30% में तो नेट और ज्यादा क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो क्वालिफाई क्यों होंगे। लेकिन उस सबको अगर जांच किया जाएगा ना, तो बच्चे खुद बता देंगे, और कहाँ से गिरोह है और कहाँ से सच मामला जो है सेट हो रहा है, वो सारे पकड़े जाएंगे। लेकिन हम बता रहे हैं, सचिवालय के बारे में बता रहे हैं कि जब हम एग्जाम देके आ रहा था तो ट्रेन 2 घंटे लेट थी। जब ट्रेन लेट थी तो फिर मैं ट्रेन के माध्यम से आने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ दूरी तक पहुंचा था, तो अचानक जैसे की नोटिफिकेशन में आती है कि पेपर 3 जो परीक्षा हुआ था सामान्य ज्ञान जो थी, वो रद्द की जाती, किसी जो घूम रहा था चारों तरफ मीडिया में, तो रद्द कर दिया गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर जब लीक किया होगा तो पेपर 3 क्यों लीक किया होगा, पेपर 1 और 2 नहीं किया होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 28 तारीख के सारे पेपर वो ले चुका होगा, तो क्या विश्वास है कि 4 तारीख का नहीं लेके गया होगा? अगर 4 तारीख ले गया तो एजेंसी को सबसे पहले वो ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, गिरोह कौन है, कहाँ से लीक हुआ, तुरंत पकड़ना चाहिए, वो ना किया। हम लोग 2 दिन सांकेतिक रूप से जो धरना प्रदर्शन किए, तीसरे दिन के लिए आदेश के साथ, ऐसे नहीं कि हम लोग जहां तहां जाके हम लोग प्रदर्शन करते हैं, आदेश के साथ हम लोग जैसे के घर में गए। लेकिन कुछ लोगों ने लोगों को गुमराह किए थे, गिरोह के लोग हो सकते हैं कि जो पेपर लीक कराने में जिनका गिरोह होगा, क्योंकि उनके पैसे की नुकसान हो रही थी, वो गिरोह लोग जो थे वो कुछ लोगों को लेके गए होंगे। और वो देखिए, हमको फुटेज में कहीं आप नहीं दिखा सकते हैं, ना गाली गलौज करते हुए, ना तोड़ फोड़ करते हुए। आपका भी नाम है? हाँ, मेरा भी नाम दे दिया, 13 नंबर में चंदन लिखा हुआ है, नामालूम लिखा हुआ है, तो चंदन को भी हो सकता है। लेकिन 13 हम इसलिए बोलते हैं कि देवेंद्र दा के साथ हमको हमेशा देखते हुए, क्योंकि देवेंद्र जो भी आज तक छात्र नेता के रूप में, और जोगेश चंद्र भारती जो है, मनोज यादव हैं, आह्वान किए हैं, हम उस आंदोलन में आए हैं। हम इसलिए आते हैं कि हम नहीं कहते कि आंदोलन में आएंगे तो हमको नौकरी लग जाएगा। जो तेज है पढ़ने में, जो युवक है, उनको नौकरी दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं।
हम उसको फूल के माला के साथ और मिठाई के साथ जाएंगे कि जो अभ्यर्थी तेज है और योग्य है उसको नौकरी मिले। क्या चाहते हैं अंततः, क्या चाहते हैं? अंततः हम यही चाहते हैं कि जो एफआईआर निर्दोष लोगों पर हुआ सबसे पहले उसको वापस ले जाए। जो गिरोह है 8 दिन तक कहाँ तक घूम रहा है वो सब गिरोह लोग, अभी तो कोई गिरोह के बारे में पता नहीं चल रहा है। उस गिरोह को तुरंत पकड़ के अरेस्ट कर देना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए सरकार के अंदर। और एजेंसी जो है इस प्रकार से बार बार गलती करिए तो ऐसे एजेंसी को क्यों रखा जाता है भाई? दूसरी एजेंसी लाइए, इसको तुरंत ब्लैक लिस्टेड करिए और तुरंत हम लोग कितना दिन हम लोग इंतजार करेंगे एग्जाम के लिए, और तुरंत नया एजेंसी लाके तुरंत डेट रखा जाए और तुरंत टीसीएस के माध्यम से एग्जाम तुरंत कंडक्ट करवाया जाए ताकि जो भी योग्य विद्यार्थी हैं वो नौकरी में आ सके। ठीक,